तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिल्ली का गौरव। आ गया हूं यमुना आईटीओ घाट पे। तो यमुना आईटीओ घाट पे जो हमारे साथ बाबा जी हैं वो जुड़े हैं और वो कुछ अपनी राय देना चाहेंगे। आपने सुना होगा पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, तो वो किस कारण हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, किस लिए होना था, वो होना था या नहीं होना था, उसके बारे में हमारे साथ जो बाबा जी हैं वो जुड़ गए। तो बाबा जी सबसे पहले तो अपना परिचय दें। परिचित हमारा ये है कि हम यहाँ आईटीओ छठ घाट में यहाँ रहते हैं। आईटीओ नाम हमारा सुनील गिरी महाराज है। हम ये कहना चाहते हैं जैसा हमारे देश में हो रहा है ऐसा कभी नहीं हुआ है, जिससे हिंदू को जागृति होना चाहिए। हिंदू अपना जागृति नहीं रहता है। अगर उसको बताया जाएगा मंदिर में कि भाई हमें भारी से भारी संख्या की भीड़ रखनी है, तो अपना हिंदू अपनी दुकान बंद नहीं करेगा, अपने काज को बंद नहीं करेगा। जब काज को बंद नहीं करेगा तो हमारा देश आगे तरक्की कैसे करेगा। भाई भाई की शादी में नहीं जाता है, ये सब गलत है। अगर मान लिया मस्जिद वाले बोलेंगे, हबज्जी लोग अपने मुसलमान भाइयों को कि सब मस्जिद में एक रहना है, सब मस्जिद में जागृति रहेगा, जागृति मस्जिद के अंदर, ये नहीं है कि नहीं है। ऐसा अपना हिंदू भाई है जो उसको बोला जाएगा कि मंदिर में आज पूजा है, शाम को भैया आ जाना, तो वो पहले ये पूछेगा कितनी वहाँ दक्षिणा मिलेगी। सबसे पहले नंबर पे वो महात्मा ये पूछेगा वहाँ कितनी दक्षिणा मिलेगी महाराज, उसके बाद जाएंगे। उसके बाद आप बताइए कितनी दक्षिणा वहाँ मिल जाएगी, फिर हम चलेंगे आपके साथ। जहाँ आप बताएंगे हम आपके साथ वहाँ चलेंगे। तो महात्मा का ये कहना है। बाबा जी, अभी जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताएं। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? उसके बारे में हम यही कहते हैं अपना हिंदू जागृति रहे, जागृति रहेगा तो मोदी ने ऐलान कर ही दिया है, जो भी करा है बेचारे ने वो काम सब पूरा करेगा। ऐसा जो हुआ है अब आगे कभी ऐसा नहीं होगा। अब आगे तो हमें जागृति रहना है। जब जागृति रहेंगे जब ये संस्था आगे ले जा पाएंगे। अगर हम लोग जागृति नहीं रहेंगे कभी कोई काम आगे संपूर्ण नहीं होने का पूरी उम्र। बाबा जी, एक लेडीज है वो 20 तारीख को गई थी। हाँ, वो पहले जम्मू गई, फिर जम्मू के बाद पहलगाम पे गई हाँ, घूमने के लिए। हाँ, और उसके साथ कुछ जो आतंकवादियों ने जो वहाँ पे हमला किया, हाँ, वही आतंकवादी उसको वहाँ पे मिले और उनके साथ बदसलूकी हुई और वो वापस वहाँ से आ गए। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो इसके बारे में यही है, वहाँ के कुछ जानकारियों को, नागरिकों को, वहाँ के जो नागरिक लोग हैं उनको कोई जानकारी का संदेश तो होगा ना। अपने क्षेत्र में मान लिया कोई पुलिस है तो पुलिस को गुंडे का पता रहता है कि इस क्षेत्र में गुंडा है। तो ऐसे ही एक मान लिया नागरदी क्षेत्र में तो ऐसा तो एरिया में पता रहता है, कोई भी हो नागरदी एरिया, कि भाई ऐसा भी हमला होगा। अब जैसे कोरोना लगा था, ये कोरोना काल, कि इसमें कोई घोषणा पता थोड़ी थी किसी को क्या कोरोना लग जाएगा। वो एकदम ही लॉकडाउन कर दिया उन्होंने पूरी। ये कह रहे हैं, जो आम नागरिक है वो ये कह रहे हैं कि अब जो वहाँ पे जो हमला हुआ है वो होना था 20 तारीख को, लेकिन हो गया 22 तारीख को। और उस लेडीज ने वहाँ पे पहले ही कंप्लेंट कर दी थी पुलिस में, यूपी पुलिस में, कि भाई ऐसे ऐसे हमारे को आतंकवादी मिले, तो उसके खिलाफ उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया यूपी पुलिस में। ये सब सहजित है, बिना मिले कुछ नहीं होता है। सहजित के बिना कोई भी काम कभी नहीं हुआ है देशों में, वर्ल्डों में। रात को चोरी होती है तो गार्ड से पूछा जाता है कि गार्ड साहब बताइए कौन सा घर मालदार है, तो गार्ड साहब तो यही कहेंगे अपनी जान प्यारी में कि घर वहाँ प्यारा है, वहाँ पर छोड़ आएंगे गार्ड साहब, चले जाओ भाई। हैं, मतलब आपका कहना क्या है? मतलब ये है कि सारी मिली जुली भगत है, सारी मिली जुली जगत पूरी है। आज के ज़माने में कोई ऐसा काम है जो मान लिया आग लगे पतंगा ना जाए। अब मान लिया झोड़ में डला फेंका जाता, उसका भी बुलबुला छोटा चाहे बड़ा जरूर आता है। आदमी कभी ये ना सोचे कि उसका बुलबुला नहीं आएगा। आदमी ने यही तो हानिकार है जो हमने बताया। अपना हिंदू जागृति नहीं है। अगर हिंदू को बोला जाएगा हमें 100 इंसान कहीं जाने हैं, तो वो पहले यही बात पूछेगा पैसे की कि महाराज कितने पैसे मिलेंगे, खाली पैसे की बात करेगा। अपना हिंदू इतना जागृति है नहीं है जो पैसे की बात ना करे, और जो पैसे को छोड़ेगा तो आगे बढ़ेगा। अगर पैसे को रखेगा सिर पे तो कभी तरक्की नहीं कर पाएगा अपना हिंदू भाई। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि हिंदुओं को एकजुट होना बहुत जरूरी है, तब जाके कुछ होगा। बहुत जरूरी है एकजुट होना, एकजुट होना। जैसे मस्जिद में हम एकजुट होते हैं ऐसे हमें एकजुट होना बहुत जरूरी है हिंदू को अपने को। जैसे मस्जिद में क्यों होते हैं एकजुट, हैं मस्जिद में तो एकजुट होते हैं। ऐसे एकजुट होने में हमारा क्या लग रहा है, क्या लाग गया तेरा, इसमें क्या लग रहा है? एकजुट तो हो सकते हैं। जैसे कुछ बताया जाता है जो सबके लिए होगा, नागरिकों के लिए, सभी के लिए, नागरिकों के लिए होगा ना। कोई एक हमारे लिए थोड़ी ना होगा कि हमारे लिए हमारा संदेश है कि हम इतने बड़े महात्मा हैं कि हमारे लिए ही नहीं होगा, सबके लिए होगा।
होगा तो सबके लिए होगा। अब आप जो हमने काफ़ी न्यूज़ भी सुनी, काफ़ी बंदों ने बोला कि अब मोदी को 56 इंच का सीना दिखाने का टाइम आ गया है। तो जब मान लो अपना हिंदू जागृति जाएगा, जब तो 56 इंच का सीना वो दिखाएगा अगला। और जब मान लो तुम काम ही नहीं करोगे 56 वाला, तो भोग का, जैसे मान लो 56 भोग का भोग है, जब इसको संभाल ही नहीं करेंगे हम हिंदू भाई होकर, तो फिर फायदा क्या हमारा 56 भोग है। भोग का सम्मान करना चाहिए। 56 भोग किसे कहते हैं? 56 भोग जब भी तो कहते हैं हिंदू भाई एकता नहीं है हमारे हिंदू में, ये हम आप भी बताता हूँ। एकता होनी बहुत जरूरी है। पहले प्यार था। अब किसी के घर भी चले जाएंगे तो वो पानी भी पूछ के पिलाता है, कुत्ते को जैसे पानी देना है कि भाई पानी पिलाएं जी, लाएं जी। तो बताओ ये सब चीज़ें फालतू है ना। पहले भी तो जल पिलाते थे एक दूसरे को, अब क्या मल हो गया? ये जल से बढ़ाना कोई, जल सबके लिए मल है। अब जैसे मस्जिद में बताया जाता है, ऐसे ही मंदिर में सबको एकता में, हमें एक धारण में चलना है। जो बताया जाएगा वो हमें हिंदू भाई को सबको मानना है। सूचना में जब जागृति रहेगा, अन्य एक एक करके पिस जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अभी एक संत थे, साधु संत थे, बहुत ही प्रसिद्ध है, उनका नाम मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा। उन्होंने बोला कि जो बाहर के देश में है, हर नागरिक के पास गन है, असला या बंदूक, जो भी आप कहेंगे, तो वो क्या हमारे जो भारत में है हर किसी के पास ऐसा होना ज़रूरी है? ऐसा तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज के ज़माने में लाइसेंस बनते हैं। बिना लाइसेंस के तो कोई बंदूक लागू नहीं है। कोई बंदूक का पहले सामान तो है नहीं भाई, हमने कट्टा ले लिया अपने घर रख लिया, तमंचा ले लिया अपने घर रख लिया, बरामद दिखा दिया, पुलिस ले गई पकड़ के। तो ऐसा तो पर इजराइल में अगर देखा जाए, इजराइल देश में हर नागरिक को वहाँ पे अपनी जो सेल्फ डिफेंस की एक जो ट्रेनिंग है वो 3 साल की वो लेनी चाहिए। वो तो पहले देश में पहले इजराइल में है, आज भी है। तो क्या ये इस देश में भी होना चाहिए कि हर जो व्यक्ति है जो 17 से ऊपर, 18 से ऊपर साल का जो नागरिक है, वो जैसे 18 साल पार कर जाता है तो उसको ये सेल्फ जो डिफेंस की जो है ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। ये ट्रेनिंग जब मिलेगी, जब पहले हम नागरिक बनेंगे। नागरिक का मतलब है एकता में आएंगे, एक गुट, जैसे कहते हैं ना, एक गुट का नारा है हमारा देश न्यारा है। तो इस बात को अगर चर्चा में रखेंगे, जब ये देश हमारा आगे बढ़ेगा, अन्य कभी देश आगे नहीं बढ़ सकता। देश पीछे भाग रहा है। मोदी ने बोला था 19 साल जमाना पीछे चला जाएगा, ये 19 साल से भी लग रहा है 20 साल पीछे जा चुका है। मोदी जी ने तो बोला था कि 2014 के बाद एक भी आतंकी हमला नहीं होगा, पर हमने जैसा कि देखा कि 2014 के बाद पुलवामा अटैक हुआ, या और भी बहुत सारे अटैक हुए। जब प्यार ही नहीं बढ़ रहा तो मान ले कई अटैक ही होते रहेंगे ना। जब एक दूसरे में एक दूसरा भाई भाई को काट रहा है, क्यों काट रहा है भाई भाई को? कैसे? सब धन मेरा हो जा, सब धन मेरा हो जा, सब धन मेरा हो जा। हम हिंदू नागरिक में ये देख रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? भाई तो भाई रहेगा ना, कि बाप बन जाएगा, बाप बाप रहेगा और बेटा बेटा रहेगा। अब वो सोचे मैं बाप बन जाऊं तो बाप कैसे बन जाएगा? भाई पाकिस्तान का जो पानी रोक दिया गया है मोदी जी ने, वो सब बढ़िया किया इन्होंने, सब बढ़िया। जो मोदी साहब कर रहे हैं उनके लिए मैं बिल्कुल अपनी तरफ से उनके लिए वेलकम, उनके लिए स्वागत, धन्यवाद करता हूँ मोदी साहब को। और अगर कोई गलती हो जाती है उसकी क्षमा मांगता हूँ। पर एक तरफ जो आपके जो धर्मगुरु है, आदि गुरु शंकराचार्य, वो ये कह रहे हैं कि मोदी पानी कैसे रोक सकता है, क्योंकि उसको पानी रोकने के लिए कम से कम 20 साल चाहिए, डैम बनाने पड़ेंगे, तो वो पानी रोक कैसे सकता है? वो रोक ही नहीं सकता पानी। वो तो देखो जनता के ऊपर नागरिक है। जैसे मान लीजिए वो तो रोज अखबारों में न्यूज़ों में भेजा ही जाता है, कोई इसमें तो कोई दो राय है नहीं। जैसे ही न्यूज़ निकलेगी वैसे ही न्यूज़ होगा, नहीं मानेंगे आप। कोई मोदी के पास तो कोई बेचारे के न्यूज़ बन नहीं रही है कि वो डेली न्यूज़ अपने से बना रहा है। जैसे न्यूज़ उसको मिलती है वैसे भी वो भी न्यूज़ आगे भेजता है। कोई न्यूज़ अपने घर तो वो रखता नहीं है कि जनता को आए न्यूज़ ना जाए। पाकिस्तान में जैसे कि पानी तो उन्होंने रोक दिया, लेकिन एक तरफ देखा जा रहा है कि वो जो पाकिस्तान के जो मीडिया है, वहाँ के जो यूट्यूबर है, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बाढ़ आ गई है, मोदी ने पानी छोड़ दिया है। तो उसके बारे में बताएं। ये तो सिलसिला जब से चल रहा है, जब से अयोध्या में जब से मंदिर बना है, मंदिर से ही लपड़ा वहाँ से ये लगा है। वही झगड़ा 3 बार प्रयागराज में आग लगी है। क्यों लगी? ये झगड़े का सिलसिला सब उधर से ही बनता चलता, सिलसिला गलता झलता सब चलता रहता, क्योंकि सब ऐसा ही होता है आजकल के ज़माने में। सिलसिला बुझा थोड़ी है, सिलसिला तो अयोध्या से चालू है, नहीं मानेंगे। मतलब जब से बाबरी मस्जिद जो वहाँ पे तोड़ी गई है, हाँ जी, और अयोध्या बनाई गई, जब से है, जब से बिल्कुल पूरा लपड़ा बिल्कुल पूरा चल रहा है सिलसिला। लकड़ा झगड़े पे पूरी जनता उसमें नहीं है, अपने
विश्वास पे, ना अपने धर्म पे। तो हमारे जो व्यूअर देख रहे हैं उनको आप क्या वो देना चाहेंगे, सुझाव देना चाहेंगे? हम तो ये कहेंगे अपने नागर्दी बने, जागर्दी जिसे कहते हैं, जागर्दी बनो। जागर्दी का मतलब देश में कुछ करना है तो जागर्दी बनो। मोदी यही तो कहता है कि आप लोग जागर्दी बनो। जागर्दी बनोगे जब भी तो कुछ समझ पाओगे। अब जागर्दी बनोगे नहीं तो क्या समझोगे। अब जैसे मस्जिद में बताया एकता बनो, जैसे मंदिर में मान लिया कहीं बताया जा रहा है, पंडित जी बता रहे हैं उसको एकता में जैसे बताया, अब एक गुट बनो, तो एक गुट बनो। एक गुट बनने में क्या दिक्कत है, एक गुट बनना चाहिए। जब आप मान लिया अपनी मजहब को मानते हैं, अपने धर्म को मानते हैं, तो अपने धर्म को बिल्कुल ओके लेके चलो ना। उस धर्म को ऐसा क्यों कर रहे हो, आधा धर्म आधा नाप। हाँ, मतलब आपका कहने का मतलब है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। हिंदू राष्ट्र, जो हिंदू राष्ट्र है वो हिंदू राष्ट्र ही रहना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए कि मान लिया ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। हिंदू अखंड भारत। हाँ जी, अखंड भारत वाला हिसाब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही हिसाब से प्रयोग होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ जो बाबा जी थे वो जुड़े हुए हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? आ जाइए। और क्या कहना चाहेंगे बताइए। इधर आ जाइए, इधर। पहलगाम में जो अटैक हुआ उसके बारे में आप कहना चाहेंगे? हुआ तो देखो गलत है। हमारे देश में जो भी कुछ हुआ वो गलत है। बाकी के जो कि हमारे जो प्रधानमंत्री है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी है उसको चाहे चौराहे पे लाके गोली मारे, चाहे कहीं भी ले आके मारे, छोड़े नहीं, बख्शे नहीं। चाहे वो कोई भी धर्म का हो या कोई भी मजहब का हो, गलत तो गलत है। वो तो बेचारे बेगुनाह थे, खेलने कूदने मौज मस्ती ये कह रही है, टहलने गए थे वो वहाँ पर। कोई गलत काम कोई ना कर रहे थे, घूमने फिरने तो गए थे, रिलैक्स होने गए थे। एक लेडीज़ का बयान आया है कि आतंकवादी हमला नहीं होता। उसने यूपी पुलिस में जो है पहले कंप्लेंट कर दी थी 20 तारीख को। तो लेकिन जो यूपी पुलिस है उसने उसकी नहीं सुनी, उसने उसको अनदेखा किया और फिर ये हादसा भी 22 तारीख को हुआ। अब देखो इस बारे में तो इतनी हमें नॉलेज है नहीं है कि किसकी क्या गलती है या कौन फेल है या कौन पास है। आपको लगता है कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी हटाई गई है, जो एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले सिक्योरिटी हटाई थी, क्या वो सही थी या फिर कुछ सोची समझी साजिश थी? ये देखो, ये साजिश भी हो सकती है या ये कह दो कि सरकार को पता ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। क्या पता सरकार को पता भी हो या नहीं भी हो। पानी मतलब जो रोक दिया है पाकिस्तानियों का, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सही करा, मार साले को प्याज को पाकिस्तान को। और गलत है साला, छोटा सा है, हमारे देश के टुकड़े पे तो पलता है लगभग वो। आतंकवादी कोई किसी का सगा नहीं है साले भाई, इनका धर्म ही पैसा है। अब ये जो काम करा हुआ पैसे के लिए ही करा होगा, कोई शौक मौज में तो करा नहीं, किसी ने कुछ तो दिया होगा उनको। अब पहली बात बताओ, इतना बड़ा हमला हो गया, हमारे देश की पुलिस या जो भी कुछ है प्रशासन है वो कहाँ था? वहाँ की जो बताते वहाँ 5 लाख 3 लाख फौजी हमेशा तैनात रहते, वो फौजी कहाँ थे? सोचने वाली बात है या नहीं है? इस बीच में अभी एक बहुत बड़ी जो अभी खबर निकल के आ रही है वो ये है कि एक BSF के जवान को वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ने अपने यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है। उसके बारे में पता है आपको? नहीं, उसके बारे में पता नहीं। उसके बारे में नहीं पता। तो अब आपका मतलब कहने का ये है कि अब मोदी को 56 इंच का सीना दिखाने का वक्त आ गया है। चढ़ाई कर दे, एक छोटा सा टुकड़ा ही तो है, बोल दो गेहूं की बोरी, उसमें से 10 दाने 5 दाने ही तो है बस। फेंक दे साले को, उठा के मारे, काटे साले को, ख़त्म करे। पाकिस्तान ना कभी हमारा है ना कभी हो सकता है, इसके लिए चाहे कितना ही कुछ कर ले, ये साला गद्दार है, गद्दार ही रहेगा। और सबसे मेन चीज़ पता है क्या है, इसमें साले भूखमरी है उस देश के अंदर, भूखे मर रहे हैं साले, फिर भी समझ में नहीं आ रही है। वो तो कह रहे हैं हमारे पास ये है, हमारे पास रिफाइल है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अरे बैगन है सब अच्छा। चाइना ही तो दे रही है, इसके दम पे तो फूल लें। उनके पास है क्या फटीचरों के पास? खुद सोचो ना, फटीचर तो है ही वो, हमारे देश की मुकाबला कर लेंगे? कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकते। हमारा देश कहाँ है और वो कहाँ है? वो हमारे पाँव के नीचे है, पर उनके समझ में नहीं आ रही, बेवकूफ़ी वाले काम कर रहे हैं वाले। देश के अंदर बताओ क्या माहौल ख़राब कर रहे हैं हमारे देश का। अब नाम तो बदनाम मुसलमानों का होगा, हर इंसान मुसलमान को गलत नज़र से देखेगा क्योंकि वो आतंकवादी मुसलमान थे। मोदी ने 48 घंटे का समय दिया कि जितने भी पाकिस्तानी हैं जो भारत में रह रहे हैं
वो यहाँ से 48 घंटे में खाली कर दे। खाली ना करे, सालों को अंदर बंद करवाए, यहीं पर ही अंदर डाले। जैसे उन्होंने घेर के मारा, सालों को घेर के मारे। वहीं पे दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी 48 घंटे का समय दे दिया काहे का? कि 48 घंटे में हिंदू जो है जो यहाँ पे खाली करके चले जाए। उसने दिया है। हाँ जी। क्या पागलपंती वाले काम है साला। देश कहाँ जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रही है भाई। गलत है। देखो जो वहाँ हादसा हुआ है पहलगांव में, बहुत गलत है। देखो किसी का बच्चा, किसी की बीवी, किसी का बेटा, किसी की बेटी, उन बेचारों को क्या कसूर था? वो समझ में तो आना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। साला आतंकवाद है पाकिस्तान ओरिजिनल पूरी दुनिया के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं कि जो स्थानीय निवासी हैं और जो बाबा जी हैं, पंडित जो है, वो सब आक्रोश में हैं कि जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है वो नहीं होना चाहिए था और इसका जो मोदी को है पूरा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मोदी को जो 56 इंच का सीना है वो दिखाने का वक्त आ गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद।